नमस्कार। भारत में लोगों को गिनने का जो 150 साल पुराना तरीका है वो अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आज हम यही जानेंगे कि देश अपनी अगली जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए आखिर क्या तैयारी कर रहा है। और ये ऐतिहासिक बदलाव होगा साल 2027 में। जरा सोचिए, कागज और कलम की जगह अब सारा डेटा सीधा डिजिटल तरीके से इकट्ठा किया जाएगा। ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने वाली है। तो इतने बड़े काम को करने से पहले तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, इसे पूरे देश में लागू करने से पहले दिल्ली में एक बहुत जरूरी ट्रायल रन किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो ये ट्रायल रन या प्री टेस्ट असल में है क्या? इसे आप ना असली मैच से पहले एक प्रैक्टिस मैच की तरह समझ सकते हैं। इसका मकसद बस ये पक्का करना है कि जब असली जनगणना शुरू हो तो टेक्नोलॉजी से लेके जमीनी काम तक सब कुछ एकदम स्मूथ चले, बिना किसी रुकावट के। इस ट्रायल रन के कुछ खास मकसद हैं। सबसे पहले तो ये जांचना कि जनगणना के लिए जो मोबाइल ऐप बनाया गया है वो ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। दूसरा, डेटा इकट्ठा करने के तरीके को परखना। और हाँ, सबसे जरूरी ये पता लगाना कि कहाँ-कहाँ सुधार की गुंजाइश है। ये जो जरूरी टेस्टिंग का फेज है वो फिलहाल साउथ दिल्ली के कुछ चुने हुए इलाकों में चल रहा है और इसे दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है। तो तैयारी की बात तो हो गई। अब ये समझते हैं कि जब ये जनगणना पूरे देश में लागू होगी तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी। देखिए, इस पूरे काम को 2 मेन फेजेस में बांटा गया है। इसकी टाइमलाइन को समझना भी बहुत जरूरी है। यहाँ 2 अहम तारीखें हैं। पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और जो दूसरा फेज है वो फरवरी 2027 में शुरू होगा। आइए इन दोनों फेजेस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहला फेज है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इसमें हर घर से जुड़ी जानकारी, जैसे कि घर का स्टेटस क्या है और वहाँ क्या-क्या सुविधाएं हैं, ये सब इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद फरवरी 2027 में दूसरा फेज यानी पॉपुलेशन इन्यूमरेशन शुरू होगा, जिसमें हर एक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और पर्सनल जानकारी दर्ज की जाएगी। तो ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करने का एक नया तरीका नहीं है, बल्कि ये डिजिटल इंडिया के भविष्य की एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। चलिए अब इसके दूरगामी असर पर एक नजर डालते हैं। इस एक कदम के साथ भारत अब दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो रहा है जो अपनी जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल कर रहे हैं। ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा क्या है? स्पीड और एक्यूरेसी। जैसा कि कहा जा रहा है, ये डिजिटल तरीका न सिर्फ तेज होगा, बल्कि इससे जो बेहतर डेटा मिलेगा उससे देश के विकास के लिए कई नए रास्ते खुलेंगे। तो अंत में सवाल यही उठता है कि ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये भारत के लिए कौन से नए अवसर लेकर आएगा? इस विशाल प्रोजेक्ट के भविष्य के प्रभावों पर सोचना वाकई में काफी दिलचस्प है।